आज हम हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। इस बुक का नाम है मैथ मेट मधुबन की है, ठीक है ना। और ये है क्लास सेवेंथ, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.54 इंटू 10। यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई 100, 1000 से मल्टीप्लाई 100 से, 10 से, 1000 से, 100 से और 1000 से, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेटा इन लोगों की मल्टीप्लाई बहुत 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 सिंपल होती है। बस ध्यान देना कि कैसे क्या करना है। 354 पॉइंट को भूल जाओ, अभी कितना है 354। और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो 1 जीरो उसके पीछे लगा दो। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करना है, 7 6 5 9, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 1 2 3 हो गई मल्टीप्लाई। बस अब पॉइंट लगाना है। यहाँ पे ध्यान दो कि डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट थे, 1 2। तो आंसर में भी हमें इधर से काउंट करते हुए राइट साइड से 1 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है ना, इसलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट थी, इसलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से सारे ऐसे ही करने हैं। अब देखो 3 की और इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के पीछे 2 जीरो, ठीक। यहाँ पर क्या है, 9083 के बाद में 1 जीरो, बस पॉइंट देखना है। यहाँ पे क्या था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 2, ठीक है ना। इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो आंसर में भी 3 डिजिट के बाद में पॉइंट होना चाहिए, यानी 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 के पीछे 3 जीरो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5, इसके बाद में 2 जीरो, ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरो 100 से मल्टीप्लाई हो रही ना, तो सबसे पहले ये नंबर लिख दिया, उसके बाद में 2 जीरो लिख दिया। अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट थी, तो यहाँ पर भी आंसर में भी 4 डिजिट काउंट कर लो, राइट साइड से पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से इसमें भी 9 6 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, ठीक है ना, तो 1 2 3 थी, तो आंसर में भी 1 2 3 काउंट कर लो इधर राइट साइड से। इधर देखो 7 3, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो 73.073 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ, तो केवल तुम 73 याद रखो, नंबर याद रखो, 73 याद रखो, और इसके बाद में 3 जीरो लगा दो, हो गई मल्टीप्लाई। अब पॉइंट देखो, पॉइंट को मैनेज करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, 1 2 3, तो राइट साइड से, ठीक है ना, नंबर काउंट करो 1 2 3, 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देना। बस बहुत सिंपल थे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बेटा वो ऐसे ही है, जैसे लिखा 0.74 की मल्टीप्लाई 7 से। तो तुम केवल इतना याद रखो कि 7 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7 से। आंसर में कितना आएगा, 518, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब केवल पॉइंट को मैनेज करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो यहाँ पर भी आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर थी, तो इधर राइट साइड से काउंट कर लो 1 2, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो। इधर भी इसकी मल्टीप्लाई 8 4 5 की मल्टीप्लाई 9 से, 8 4 5 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 7605 आएगा, ये हमने इधर लिख दिया, ठीक। अब पॉइंट को मैनेज करना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो राइट साइड से नंबर काउंट कर लो 1 2 और पॉइंट लगा दो। ऐसे इन सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद नंबर की मल्टीप्लाई कर ली हमने, 21308, 21308 की मल्टीप्लाई 4 से जब करोगे
तो आ जाएगा 85232। ये हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो यहाँ पर भी आंसर में 2 डिजिट के बाद में पॉइंट होना चाहिए। तो राइट साइड से काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। इधर भी देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। इधर देखो 6 और 5, 0.006 इंटू 5 की मल्टीप्लाई। तो हमें ये याद नहीं रखना कि 0 0, हमें केवल नंबर देखना है। 6 और 5, 6 5 की मल्टीप्लाई कितनी होती? 30। 30 हमने लिख दिया। अब तुम देखो पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट थी, और आंसर में हमें राइट साइड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। जब हम काउंट करने पहुंचे तो 1 2, 3 डिजिट है ही नहीं, तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे? तो 3 डिजिट नहीं है तो 3 डिजिट बना लो। 0 हमने अपने मन से बढ़ा दिया, तो 1 1 2 3, और ये लगा दिया पॉइंट, छोटा सा हो गया आंसर। अब जब बेटा पॉइंट लगा दिया, तो कभी कभी दूर से दिखने में हो सकता है तुम्हें दिखे ना कि ये पॉइंट है, इसलिए इसके सामने एक बड़ा सा 0 बना देते हैं, ताकि कोई आदमी जब इस नंबर को देखेगा तो सबसे पहले 0 देखेगा तो थोड़ा सा रुक जाएगा कि स्टॉपेज, ठीक है ना, देखेगा ध्यान से कि अरे 0 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं कि हम पॉइंट लगाएं, ठीक है ना। अब इधर देखो 0.234 की मल्टीप्लाई 798 से कर रहे हैं, तो आंसर में इतना आएगा 186732। अब पॉइंट लगाना है 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो इधर से भी 1 2 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो। इधर भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो। इधर देखो 156, 15.6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 936 आएगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में भी इधर से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहां पर। अब जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 में नया क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या है कि देखो 3 1 3 5, इधर साइड में लिख रहे हैं 3 1 3 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? हमें केवल 4 से। ध्यान रखना, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई की 1 2 5 4। हमें दोनों के पॉइंट ध्यान नहीं देने, ना इसके पॉइंट ध्यान देने ना इसके पॉइंट। मेन नंबर नोट कर लो, नंबर ये, नंबर ये, ठीक है ना। तो अभी क्या है, और तब ये देखो इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 1 2 3, और इनके में पॉइंट, इस दूसरे वाले नंबर जिसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। तो बेटा जब मल्टीप्लाई होती है तो दोनों के पॉइंट जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट ये, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे पॉइंट के बाद? 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5, तो यहां पे बेटा पॉइंट लगेगा आंसर में, ध्यान रखना, यहां पर पॉइंट लगेगा। और पॉइंट जब लगा है और उसके बाद में कोई नंबर नहीं है, तो यहां पे एक बड़ा सा 0 बढ़ा देंगे। यहां पर भी वही करना है। 2 डिजिट पॉइंट के बाद ये, 2 डिजिट ये, तो टोटल कितने डिजिट हो गई? 4। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से बेटा यहां पर देखो, मतलब जितने भी नंबर होते हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं उनकी हम लोग क्या कर लेते हैं? उनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे 33.33 इंटू 0.89 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2937 आएगा। लेकिन 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये, तो टोटल कितने हो गए? 4 डिजिट। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद में आप पॉइंट लगा देंगे। अब चूंकि पॉइंट के बाद में कोई नंबर है नहीं, इसलिए पॉइंट के आगे मतलब कोई नंबर है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितनी डिजिट हो गई? 3। 1 2 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 7 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो गए? 35। अब 1 डिजिट 2 डिजिट है ना, एक डिजिट ये, टोटल कितनी हो गई? 2 डिजिट। तो 1 2 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगा देंगे। अब चूंकि पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट,
पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितनी हो गई 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद अब देखो यहाँ पर क्या है 100.01 इंटू 1.1, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो साइड में। तो अब ये तुम लोग क्या नाम कर लेना उस पर, ठीक है ना, 100 और 0 और 1, ठीक है, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आएगा 1 1 0 0 1 1। भाई कैसे करोगे मल्टीप्लाई, तुम्हें पता है ना, 1 0 0 0 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 1 से, ठीक, तो एक बार करेंगे तो 1 0 0 0 1 आ जाएगा, और इससे भी करेंगे तो यही आएगा 1 0 0 0 और 1 आ जाएगा, तो 1 1 0 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आई बात, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना साइड में। तो आप देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो कितने हो गए 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल कितने हुए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे लगा दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हो रही, ठीक है, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रही है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, कितना आएगा 27। अब यहाँ पे देखो एक डिजिट 3 डिजिट यहाँ, 1 2 3 4 डिजिट यहाँ, तो 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 डिजिट के बाद हमें क्या करना है पॉइंट लगाना। अब हमने इधर से काउंट करना चालू किया 1 2, और हमें लगाना है कितने डिजिट के बाद 8 डिजिट के बाद, तो 8 डिजिट तो है ही नहीं, तो इसको 8 डिजिट का क्वेश्चन बनाओ, इसके आगे 0 बढ़ाओ, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 0 और, अरे इधर साइड में लिख लेते हैं भाई वरना दिक्कत हो जाएगी। 27 लिखा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 4 3 7 1 8, ऐसे 8 डिजिट हमने बना लिया इसको। अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लो आगे। यहाँ पे देखो 25 25 नहीं, हम 625 और 625, ठीक है ना, यहाँ पे 625 की फिर से 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक्का 30, 1 31, कितना आ गया 3125, ठीक। 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ, और ये केवल 5 है, पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये भी कोई पॉइंट वाला ही नंबर होगा, चलो दिया है तो पॉइंट ध्यान देना, अगर मतलब मैं बुक में अगर मैंने गलती से गलत क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि सब में 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट होना चाहिए। चलो भाई बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बढ़ा लिया डिजिट, तो देखो 1 डिजिट 3 डिजिट और ये कितना हो गया 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे देखो 1 1 1, तो 1 1 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी 1 ही होगी, लेकिन यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, 4 2 6 7, तो इधर से काउंट करें, इधर से राइट साइड से 7 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इधर जब हमने काउंट किया तो एक ही आया, तो एक के बाद में 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। जब पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो आगे हमने एक 0 भी बढ़ा दिया, ठीक है ना। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, कितना आया 64, ठीक। अब 2 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, तो टोटल कितनी हो गई 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसके आगे एक 0 लगा दिया। यहाँ पे देखो 7 8 9 इंटू 3 5 इंटू 6, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट देखो 2 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ, तो टोटल कितनी 4 डिजिट काउंट करने के बाद 1 2 3 4 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देना।
इसी तरह इस क्वेश्चन में देखो 4 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो 4 2 6 एंड 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद में एक जीरो लगा दिया। बात समझ में आ गई? तो ऐसे इन क्वेश्चंस को बेटा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 18.56 इंटू 8 की मल्टीप्लाई कितनी आ रही? 148.48 आ रही। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये जो इसके आधार पे, इसके बेस पर हमने कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उनमें तुम मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्ट आंसर बताओ। तो हमने यहाँ पे देखो 1856 इंटू 8 की मल्टीप्लाई कितनी आ रही? 14848। पॉइंट को ध्यान मत दो, पॉइंट को ध्यान मत दो, केवल ये देखो इनकी मल्टीप्लाई इतनी आ रही। यहाँ पर भी उतनी ही आएगी क्योंकि नंबर सेम है, और यहाँ पर भी उतनी ही आएगी क्योंकि नंबर सेम है। आप केवल पॉइंट का खेल है। यहाँ पर देखो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3। यहाँ पर 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पर 2 डिजिट है यानी कि 2 डिजिट काउंट करने के पॉइंट लगाना। बस तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है ना? क्योंकि मल्टीप्लाई तो इनकी हमने यही देख लिए, ये दे रखी, तो सबकी सारे नंबर तो सेम ही है ना, तो मल्टीप्लाई तो सबकी सेम ही आएगी। और एक बात और ध्यान देनी है कि देखो 1856 है ना, और यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 80 लिखा हुआ। तो 80 में मतलब एक बात ध्यान रखना है, 14848, और यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है? क्योंकि भाई देखो एक जीरो इधर है, तो अगर यहाँ होता यही नंबर, एक जीरो इधर होता, तो यहाँ पे एक भी जीरो बढ़ जाता है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को देखो, 6 क्वेश्चन। टेक अवे 7.823, मतलब 7.823 किसमें से? 43.67 में से 7.823 माइनस करना है। तो 43.67 में से 7.823 माइनस करना होगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, पॉइंट जब ऐसे नंबर लिखे जाते हैं ना, माइनस किए जाते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। जैसे इस नंबर का पॉइंट ये था, इस नंबर का पॉइंट ये था, तो कुछ ऐसा लिखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट है। ठीक? और इसके नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। तो ये देखो ये प्लेस खाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? जीरो बढ़ा लेंगे। अब 10 में से 3 गया 7, ठीक है ना। यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे कितना आ गया? 6। यहाँ पे कैरी लिया, तो 18 में से 8 गया, 8 ही आएगा, 8 दूनी 16 होता है। यहाँ पे हो गया कितना? 12, 7 5 12, और यहाँ पे 3 बचा। अब कह रहे हैं जो आंसर आएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देना किससे? 15.4 से। तो जब 15.4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो भाई 35,847 लिखना, और इंटू 1 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आएगा 5520,438। अब पॉइंट काउंट कर लेना, पॉइंट कितने? 3 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, 4 डिजिट है ना, काउंट करके 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यही तो आंसर है। ठीक है? ऐसे इस क्वेश्चन को बेटा किया जाएगा। एक क्वेश्चन और 7th वाला, विच इज ग्रेटर द प्रोडक्ट ऑफ 7.83 एंड 12.69। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो बड़ा कौन आएगा। तो हमने दोनों लिख लिया, इस साइड में, इस साइड में इसको लिख लिया, इस साइड में इसको लिख लिया। इनकी मल्टीप्लाई की तो ये आया, इनकी मल्टीप्लाई की तो ये आया। तो दिखने में कौन बड़ा दिख रहा है? ये 99, क्योंकि ये तो 62 है। कितना बड़ा है? तो इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो 99.3627 में से 62.6737 माइनस किया, तो आ गया आंसर 36.689। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बाय हाउ मच इज द प्रोडक्ट ऑफ 51 एंड 42.67। यानी 51 और 42.67 की सबसे पहले मल्टीप्लाई करो और उसको 3000 से कंपेयर करो कि कितना ज़्यादा है। ठीक है ना?
या कितना कम है, ठीक है ना, 3000 कितना ज़्यादा है या ये 2000 ये इनकी मल्टीप्लाई से कितनी कम है। तो 3000 में से इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट माइनस कर दो। तो 51 इंटू 42.67 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 2175.15। और इनमें से जब हम माइनस करेंगे तो बेटा माइनस कैसे करोगे, ध्यान दो, कहा था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इसमें पॉइंट तो है ही नहीं, तो इसके पीछे 0.200 बढ़ा लो। अब पॉइंट के नीचे ये 15 कर लेना और क्या करना 2175, तब यहाँ माइनस करने बैठना भाई, तब आएगा 82.485। ऐसा नहीं उल्टा सीधा लिख के माइनस करने बैठ गए। समझ में आ गई बात। तो ये वीडियो बेटा हो गया 20 मिनट का, लेकिन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बेटा।